ये कहानी सन 1938 की है। कार्ल प्रूट नाम के एक व्यक्ति ने अपनी बीवी को मारने के बाद खुद की भी जान ले ली। मरने के बाद कार्ल और उसकी बीवी को अलग अलग कब्रिस्तानों में दफनाया गया और इसी के साथ चालू हुआ घटनाओं का ऐसा सिलसिला जिसने आसपास के लोगों के होश उड़ा दिए। आज हम इन्हीं रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। किसी चीज या जगहों का अभिशापित होना कोई नई बात नहीं है। ये हम हजारों सालों से सुनते आए हैं। कोई इसे मानता है तो कोई इसे नहीं मानता। अक्सर शापित चीजों या जगहों के संपर्क में आए लोगों के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये लोग उन चीजों में विश्वास करने लगते हैं। इतिहास ऐसी दुर्घटनाओं की कहानियों से भरा पड़ा है जहाँ किसी ने ऐसी चीज को छू लिया या छेड़ दिया जो उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए था। इजिप्ट के मकबरों का सांप हो या राजस्थान के कुलधाना का, ये बातें या घटनाएं किसी व्यक्ति विशेष या समूह से नहीं जुड़ी हुई हैं। आज हम एक ऐसी ही घटना की बात करेंगे जो शायद सबसे डरावनी और सबसे मशहूर घटनाओं में से एक है। बात सन 1938 की है। एक रात कार्ल अपने काम से घर वापस लौटा। उन्होंने देखा कि उनकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में है। कार्ल का गुस्सा आसमान छू गया। वो अपना आपा खो बैठा। हालांकि जो आदमी उनकी बीवी के साथ था वो तो खिड़की से भागने में कामयाब रहा, लेकिन उनकी बीवी पकड़ी गई। गुस्से से पगलाए कार्ल ने पास में ही पड़ी एक चेन से अपनी बीवी का गला घोंट दिया। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो कार्ल को अपनी बीवी की लाश देखकर काफी दुख हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गुस्से में ही अपनी सबसे प्यारी चीज को ही मार डाला है। पछतावे और क्षोभ के बादलों ने कार्ल को घेर लिया। वो अब इस दुख के साथ जीना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और खुद को गोली मार ली। इस घटना के बाद कार्ल और उसकी बीवी को अलग अलग कब्रिस्तानों में दफनाया गया। कार्ल की बीवी के घर वाले कार्ल को उसकी बीवी के साथ दफनाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए कार्ल को पास के ही एक शहर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया और यहीं से चालू हुआ अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। दफनाने के कुछ दिन बाद ही कार्ल की कब्र पे घास उगने लगी। ये बड़ी अजीब बात थी क्योंकि सामान्यतः खुदी हुई जमीन पर घास जमने में कुछ वक्त लगता है। दूसरी अजीब बात यह थी कि जो भी घास जम रही थी वो चेन के रूप में जम रही थी। घास की लड़ियां इस कब्र से फैल के दूसरे कब्रों तक भी जा रही थीं। ये देखने में काफी ही विचित्र लग रहा था और जो इस कब्र के इतिहास के बारे में जानता था वो अब अनुमान लगाने लगा था कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। लोग इतने डर गए कि उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई कि इस कब्र को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया। 1 महीने के भीतर ही एक घटना घटी। जेम्स नाम का एक बच्चा अपने बाकी दोस्तों के साथ इस कब्र के पास पहुंचा। वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि ये सब बातें मनगढ़ंत हैं और भूत पिशाच, सांप, अभिशाप ये सब कुछ नहीं होता। जेम्स का ये भी मानना था कि जो घास चेन के रूप में फैली हुई है वो एक आम बात है और इसका इस कब्र से कुछ लेना देना नहीं है। उसने एक पत्थर उठाया और कब्र पे दे मारी। पत्थर के लगने से कब्र के कोने का एक हिस्सा टूट गया। पकड़े न जाने के डर से सब वहां से भाग निकले। अचानक से जेम्स की साइकिल ने स्पीड पकड़ ली और बेकाबू होकर सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से जा टकराई। जेम्स की मौके पे ही मौत हो गई। लोगों ने देखा कि जेम्स की साइकिल की चेन उसके गले में फंसी हुई है और उसकी दम घुटने से मौत हो गई है। जेम्स के दोस्तों ने लोगों को सारी बात बताई और उस कब्र को दिखाने के लिए उस जगह ले आए। जब वो कार्ल की कब्र पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कब्र पूरी तरह से सही सलामत है और उसका कोई भी हिस्सा टूटा फूटा नहीं है। ये बात जेम्स के दोस्तों को हजम नहीं हुई क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था जेम्स को पत्थर मार के उसे तोड़ते हुए। इस घटना से जेम्स की माँ काफी दुखी हुई और उस कब्र को ही अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानने लगी। बदले की भावना से उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और कार्ल्स के कब्र पे पहुंच गई। उन्होंने कार्ल्स के कब्र के पत्थर जिस पे उसका नाम लिखा था उसे तोड़ दिया। ये सब होते कई लोगों ने देखा। कुछ दिनों के बाद जब लोगों को जेम्स की मां नजर नहीं आई तो वो पूछताछ करने के लिए उनके घर जा पहुंचे। लोगों ने देखा कि जेम्स की मां का शव कपड़े सुखाने वाली रस्सी से टंगा हुआ है। इस घटना के कुछ दिन बाद फिर से कार्ल की कब्र सही सलामत देखी गई। तोड़फोड़ के कोई निशान नहीं थे। लोग काफी अचंभित थे क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उसे टूटा हुआ देखा था। इन 2 घटनाओं ने लोगों में हड़कंप सा मचा दिया और बात दूर दूर तक फैलने लगी। दूर दूर से लोग कार्ल की कब्र देखने को आने लगे। आसपास के लोकल लोगों को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उनके छोटे से शहर में अब अशांति फैल गई थी। एक दिन एक किसान इस कब्र के पास से गुजर रहा था। वो अपने परिवार को घोड़ा गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा था। वो इतने सारे लोगों का जमावड़ा देखकर काफी फ्रस्ट्रेटेड था और गुस्से में जब वो इस कब्र के पास से गुजरा तो उसने अपनी पिस्तौल निकालकर उस कब्र पर गोली चला दी।
गोली की आवाज सुनते ही घोड़े भड़क उठे और तेजी से भागने लगे। किसान के परिवार के सदस्य समय रहते उस घोड़े गाड़ी से कूद गए, पर यह किसान कूद नहीं पाया और घोड़ा गाड़ी से गिरकर सड़क के किनारे लगे तारों में जा फंसा। वो इतनी तेजी से गिरा था कि उसकी गर्दन इन तारों में जैसे ही उलझी उसकी गर्दन टूट गई और उसकी मौके पे ही मौत हो गई। अब घटनाएं काफी बढ़ चुकी थीं। आए दिन कुछ न कुछ हो रहा था। ये सब देखकर अधिकारियों ने 2 लोकल पुलिस वालों को इसकी तहकीकात करने को भेजा। जो गलती बाकी लोगों ने की थी वो इन पुलिस अधिकारियों ने भी की। उन्होंने इस अभिशापित कब्र का काफी मजाक उड़ाया, कब्र के पास बैठ के आपत्तिजनक तस्वीरें खिंचाई। ये सब करने के बाद वो वहां से अपनी कार में बैठ के जाने लगे। कार की साइड मिरर से देखने पे उन्हें ऐसा लगा जैसे एक रोशनी का गोला उस कब्र पे पड़ा हो। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और वो वहां से जाने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने जब वापस पीछे मुड़कर देखा तो वो आग का गोला उनके पीछे ही आ रहा था। ये देखकर पुलिस ऑफिसर ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन गोला काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि ये रोशनी का गोला उनकी कार से अब टकरा जाएगा। इस रोशनी के गोले से बचने के चक्कर में ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया। पास के पैसेंजर सीट में बैठा पुलिस वाला तो दरवाजा खोलकर कूद गया, पर गाड़ी चलाने वाले पुलिस वाले की गाड़ी के पेड़ से टकरा जाने से मौत हो गई। अब तक इस कब्र से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की जान जा चुकी थी, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये कब्र शापित है। ऐसे ही लोगों में से एक था आर्थर लेविस। उसे भी इन चीजों पर तनिक भी विश्वास नहीं था। उसने एक दिन अपना बड़ा सा हथौड़ा उठाया और उस कब्र के पास आ पहुंचा। उसने लोगों से कहा कि वो आज साबित कर देगा कि सांप अभिशाप कुछ नहीं होता और ये कब्र बस एक कब्र है। आसपास के काफी लोग इस चीज को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। आर्थर एक एक करके उस कब्र के सारे पत्थर को तोड़ने लगा। धीरे धीरे रात हो गई और बहुत लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन आर्थर अपने मिशन पर अड़ा रहा। कुछ वक्त बाद ही लोगों ने एक जोरदार चीख की आवाज सुनी जो कब्रिस्तान से आ रही थी। लोगों को पता था कि आर्थर वहां पर कब्र तोड़ रहा है। लोग जल्दी से वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आर्थर की लाश कब्रिस्तान के गेट के चेन से लटकी हुई है। आर्थर की मौत हो चुकी थी। इस घटना को कम से कम 15 लोगों ने देखा था। सबने ये भी देखा था कि आर्थर ने काफी कब्र तोड़ दी है, लेकिन जब वो गेट खोलकर अंदर गए तो कब्र पूरी तरह से सही सलामत थी। अब तो हद की भी हद हो चुकी थी। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को उस कब्रिस्तान में दफन किया था उन्हें अब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई कि कार्ल की कब्र को अब वहां से हटा दिया जाए, लेकिन अभी भी अधिकारी सुनने के मूड में नहीं थे। इन लोगों ने फिर खुद ही डिसाइड किया कि वो अपने अपने लोगों की कब्र दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसी घटनाएं आने वाले सालों में भी जारी रही। सन 1958 में एक स्ट्रिप माइनिंग कंपनी ने इस कब्रिस्तान को फिर से पूरी तरह से बनाया। जहां वो माइनिंग कर रहे थे उस जगह का रास्ता इस कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। कहा और माना जाता है कि इस रीडेवलपमेंट के बाद कार्ल की कब्र किसी सीमेंट की तह के अंदर दब गई और उसके आतंक का अंत हो गया। आखिरकार इन सब बातों में सच्चाई कितनी है? गौरतलब है कि 1940 यानी कार्ल के दफनाने के 2 साल बाद से लगभग 20 सालों तक किसी की मौत का जिम्मेदार इस कब्र को नहीं माना गया था। जो भी मौतें हुई थी वो शुरू के 2 सालों में ही हुई थी। ऐसा कहा जा सकता है कि बढ़ती घटनाओं के बाद कार्ल की कब्र को वहां से चुपके से किसी ने हटा दिया हो और जनता को मालूम न चला हो। अगर ये बात सच है तो ये भी पूरी तरह से मुमकिन है कि कार्ल चुपचाप अपनी नई कब्र छेड़ जाने का इंतजार कर रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी ने इसे ऐसी जगह दफना दिया है जहां कोई कहीं पहुंच ही नहीं सकता। इस घटना का उल्लेख कई बार किताबों और ऑनलाइन फोरमों में किया गया है। हर जगह कहानी थोड़ी सी अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि कार्ल की कब्र पे घास नहीं क्रॉस का निशान बना था। कुछ जगहों पर जेम्स की मां जिस रस्सी से लटकी हुई पाई गई थी उसे चेन का बताया गया है। हालांकि ये सुनने में लॉजिकल लगता है, पर यह पूरी तरह से मुमकिन है कि इन कहानियों को मसाला लगाकर पीढ़ी दर पीढ़ी बताया गया हो। उदाहरण के लिए घोड़े वाली घटना को ही लीजिए। कोई क्यों ही घोड़े पे बैठकर किसी कब्र पर गोली चलाएगा? कोई भी घुड़सवार ये भली भांति जानता है कि ऐसा करने पे घोड़े भड़क जाएंगे। ये लॉजिकल नहीं लगता। और ये भी गौर करने की बात है कि उन 2 पुलिस वालों ने उस कब्र पर फोटो खिंचाई थी, वो फोटो आज तक नहीं दिखी। हो सकता है कि सरकार ने इसे दबा दिया हो, पर यह भी मुमकिन है कि यह सब हुआ ही ना हो। कार्ल की घटना को घटे 1 दशक होने को है। कौन सी बात सच है या कौन सी बात गलत, अब ये बताना बहुत ही मुश्किल है। पर यह बात तो सच है कि स्थापित जगहों की कहानियां सिर्फ एक नहीं है। ऐसी कई कहानियां हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं। उदाहरण के तौर पे आप जैसलमेर के कुल्धाना को ही ले लें। ये किला आज भी स्थापित है। सच कुछ भी हो, लेकिन ये तो माना ही जा सकता है कि ये चीजें या ये कहानियां हमारे समाज में अंधविश्वास या मनोरंजक कहानियों के रूप में फैली हुई जरूर हैं। समझदारी इसी में है कि अगर आप ऐसी किसी जगह या वस्तु या चीजों के आसपास हों तो उसका अपमान करने से बचें।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट भी करें। हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजक और सच्ची घटनाएं लेकर फिर वापस आएंगे।